बहुत सारे एग्जाम है कॉम्पिटेटिव एग्जाम। क्यों एनटीएससी, वाई एनटीएससी? देखो तुम अपने अंदर एक डेवलपमेंट तो लाओ कि यार हाँ मुझे एनटीएससी करना है, मुझे 9th और 10th में मैं हूँ, 9th से स्टार्ट करना है, 10th में आ गया हूँ, 10th से स्टार्ट करना है, 9th बर्बाद हुआ कोई बात नहीं। अब से चीजों को बैलेंस करो। अब से जो चीजें तुम क्लास 11th में जाकर करने वाले थे, जो चीजें तुम क्लास 11th में अपनी 11th को बर्बाद करने वाले थे, सीखने में पूरा 11th वेस्ट करने वाले थे, उन चीजों को तुम 10th में सीख चुके होगे, तब ये तैयारी करता है। अब बच्चा 9th या 10th में एंट्री कर लेता है, एनटीएससी की तैयारी करता है, ठीक हो सकता है कि इसकी वजह से उसका बोर्ड्स थोड़ा सा वीक हो जाए, वो बोर्ड्स में 85% लेके आए, कोई दिक्कत नहीं भाई, तू 95% लेके रख, ये बोर्ड्स में 85% लेके आए। लेकिन वो बच्चा एनटीएससी की तैयारी करता है, वो बच्चा क्लास 9 प्लस 10 के सेट का मतलब साइंस, मैथ, सोशल साइंस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझता है। तुम्हें सच्चाई बता रहा हूं, तुम्हें इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और ये क्या सच्चाई है तुम्हें इस वीडियो में पूरे तरीके से पता चलेगी। तो मेक श्योर यार। जय हिंद एवरीवन। जब मैं क्लास 9 10th के बच्चों से बात करता हूं तो उनसे कहता हूं कि भाई तुम्हें क्लास 9 10th से ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। फिर वो कहते हैं भैया मुझसे मेरा बचपन क्यों छीन रहे हो, मुझे खेलने कूदने दो, मुझे पढ़ने लिखने दो। मैं उनसे कहता हूं मैं तुम्हारा बचपन नहीं छीन रहा हूं, लेकिन तुम्हें सच्चाई बता रहा हूं, तुम्हें इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और ये क्या सच्चाई है तुम्हें इस वीडियो में पूरे तरीके से पता चलेगी। तो मेक श्योर यार वीडियो को एंड तक देखना। अगर पूरी वीडियो देखते हो तो तुम्हें ये रियलाइज होगा कि अगले आने वाले 3 से 4 साल तुम्हारे इस वीडियो के कारण शायद बदलने वाले हैं। तुम अपने अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हो इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद, इस चीजों को इंप्लीमेंट करने के बाद। वीडियो बदलाव नहीं लाने वाले हैं, तुम अपने अंदर बहुत सारी चीजें चेंज करने वाले हो। तो मैं उन बच्चों से कहता हूं यार कि तुम्हें एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम पकड़ना चाहिए जैसे कि एनटीएससी। फिर वो कहते हैं भैया वाई एनटीएससी? अब इसी का जवाब देना मैं शुरू कर देता हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एनटीएससी के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, नहीं भी पता होगा तो एक बार चैनल पर विजिट करना। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एनटीएससी 2023 इंफॉर्मेशन, जिसमें तुम्हारे मन में जितने भी एनटीएससी से जो सबसे शुरू में सवाल आते हैं कि भैया क्या है एनटीएससी, स्कॉलरशिप कैसे मिलती है, फॉर्म कैसे भरा जाता है, होता क्या है, सारी की प्लेलिस्ट में एक वीडियो पड़ी हुई है, सारी वीडियो किताबों से लेकर हर चीज पड़ी हुई है, तो तुम यहां से चीजों को देख सकते हो। अब सीधा अपने मुद्दे पर आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। बहुत सारे एग्जाम है कॉम्पिटेटिव एग्जाम। क्यों एनटीएससी, वाई एनटीएससी? देखो एनटीएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें क्लास 9 10th का सिलेबस तो पूछा ही जाता है, साथ ही साथ आपसे एक बहुत प्यारा सब्जेक्ट पूछा जाता है जिसका नाम है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। देखो समझो, दो चीजें पूछी जाती है, मैट प्लस सेट। अब सेट तो तुम्हें वही पूछा जाता है जो क्लास 9th और 10th का होता है, 9th प्लस 10th का होता है, इससे हटके कुछ नहीं पूछा जाता है। थोड़ी बहुत चीजें 9 प्लस 10 के रिलेटेड 11th से पूछी जाती है, वो इसी का हाई लेवल होता है बस। बाकी ये एक बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, ये तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। बच्चे कहते हैं भैया इसका हमें यूज क्या है, हमें कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम थोड़ी निकालना है कि हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं। देखो रीजनिंग पढ़ा जाता है इसलिए ताकि आपका माइंड शार्प हो सके, आपके सोचने की क्षमता बढ़े। रीजनिंग इसलिए नहीं पढ़ना है तुम्हें कि तुम्हें वो जादुई सवाल कैसे हल करे, सेकंडों में कैसे हल करे, इस तरह की चीजों के लिए नहीं। आप अपने माइंड को कितना शार्प करते हैं, आप सवाल पढ़ने के बाद सवालों को कितना तेजी से अंडरस्टैंड करते हैं, आप घंटों घंटों बैठ के पढ़ाई कैसे करते हैं, आप चीजों को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, ये सारी चीजें तुम्हारी मेंटल एबिलिटी टेस्ट तुम्हें सिखाती है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट तुम्हारे आईक्यू लेवल को स्ट्रॉन्ग करती है, आगे बढ़ाती है। अब तुम ये सोच रहे होगे कि भैया मैथ के लिए करना क्या है, चीजें कैसे पढ़नी है, वो मैं कराऊंगा, उसकी तुम्हें चिंता नहीं करनी है। सबसे पहले तुम अपने अंदर एक डेवलपमेंट तो लाओ कि यार हाँ मुझे एनटीएससी करना है, मुझे 9th और 10th में मैं हूं, 9th से स्टार्ट करना है, 10th में आ गया हूं, 10th से स्टार्ट करना है, 9th बर्बाद हुआ कोई बात नहीं। अब से चीजों को बैलेंस करो, अब से चीजों को स्टार्ट करो। एक अपने लाइफ में एक एम बनाओ कि हाँ मुझे करना है, कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है। जिन बच्चों को अपने लाइफ में पढ़ाई के फील्ड में मतलब कि स्टडी के फील्ड में आगे जाना है, उनको यार अब से मेहनत करना शुरू करना पड़ेगा। दुनिया वाले आकर यही कहेंगे कि यार 9 10 अपनी लाइफ मत बर्बाद करो। लाइफ यहां भी बर्बाद नहीं होने जा रही है, यहां पर भी मैं चीजें ऐसे कराता हूं कि बच्चे को पढ़ने का भी मौका मिलता है, बच्चे को खेलने का मौका मिलता है, बच्चा वेब सीरीज देखता है, बच्चा सोशल मीडिया भी थोड़ा बहुत यूज करता है, बच्चा यूट्यूब चलाता है, सब कुछ करता है। ऐसा नहीं है कि यहां आने के बाद तुम्हारी सारी चीजें चेंज हो जाने वाली है। तुम धीरे धीरे चीजें सीखने वाले हो। जो चीजें तुम क्लास 11th में जाकर करने वाले थे, जो चीजें तुम क्लास 11th में अपनी 11th को बर्बाद करने वाले थे, सीखने में पूरा 11th वेस्ट करने वाले थे, उन चीजों को तुम 10th में सीख चुके होगे। तब जब तुम क्लास 11th में एंट्री कर रहे होगे तुम्हारी चीजें एकदम क्लियर होंगी, तुम्हें पता होगा कि तुम्हें कहां जाना है, तुम इधर उधर भटक नहीं रहे होगे। ठीक है, दो टाइप के बच्चों की बात करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूं कि भैया इसको हटाइए, विदाउट एनटीएससी छोड़िए। चलिए दो टाइप के बच्चों को मैं लेता हूं, एक वो बच्चा जो एनटीएससी की तैयारी करेगा और एक वो बच्चा जो एनटीएससी की तैयारी नहीं करेगा। ठीक है, अब ये बच्चे की बात कर लेते हैं। ये बच्चा क्या करेगा, 10th में बहुत मेहनत करेगा, 95% लेके आएगा। लेकिन वो कैसे लेके आएगा,
वो चीजों को अपने बोर्ड लेवल के अंडरस्टैंड करेगा, वो बोर्ड लेवल की पढ़ाई सीख लेगा, ठीक है। उसके बाद उसे पता है कि 95% 11th में वो साइंस लेगा या आपका कॉमर्स लेगा, कुछ भी लेगा। लेकिन 11th और 12th में उसे क्या करना होगा, वो किसी न किसी एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अब तैयारी शुरू करेगा। उसे धीरे धीरे पता चल चुका होगा, मान लेते हैं कि जेईई या नीट की वो तैयारी शुरू करता है। अब तुम सोचते हो कि यार जैसी पढ़ाई तुम यहाँ पे करते हुए आ रहे थे 95% लेके आए, वही पढ़ाई तुम्हें जेईई या नीट के लिए करनी होती है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। इसके लिए तुम लास्ट के 1 महीने भी मेहनत करोगे तब भी क्रैक इतना ला दोगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ अलग करना पड़ेगा। अब ये चीज सीखते हो कब हो तुम? क्लास 11th में। अब क्लास 11th का पूरा 1 साल तुम इसी चीज को सीखने में लगा देते हो कि हाँ भाई मुझे अब जेईई नीट की अच्छा किताबें पढ़नी होती है, अच्छा ऑप्शनल क्वेश्चन लगाने होते हैं, अच्छा ये मेरी गलतियां होती है, अच्छा मेरे से सिली मिस्टेक होती है, अच्छा मैं पढ़ ही नहीं पाता हूं, अच्छा मेरा मन नहीं लगता है, मुझे चीजें ही नहीं समझ में आती है। ये सारी तुम चीजें सीखने में 1 साल लगा देते हो। अब तुम एंट्री करते हो क्लास 12th में, क्लियर? अब तुम क्लास 12th में एंट्री कर रहे होगे, यहां पर अब तुम्हें वही वाली वीडियोज मिल रही होगी कि क्लास 11th वेस्ट कर दिया तो तुम्हें 12th में कैसे चीजें करनी है। अब इस 12th में तुम्हें 2 चीजें करनी होंगी, 11 + 12 प्लस अपना बोर्ड प्लस अपना जेईई। अब तुम्हारे पास जेईई या नीट जो भी तुम्हारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम, अब तुम्हारे पास प्रेशर ज्यादा होगा, तुम्हें चीजें सब कुछ करनी होगी। भाई जेईई तुम्हें देना है तो 11th 12 दोनों आना चाहिए, अच्छे लेवल का आना चाहिए, लास्ट में तुम्हें बोर्ड्स भी देना है। अब कितना ज्यादा तुम्हारे ऊपर लोड हो रहा होगा, ठीक। अब ये सब चीजें संभल नहीं पाती है। अब चीजें संभल नहीं पाती तो बच्चे कहां जाते हैं? टारगेट में। 1 साल की वो प्रिपरेशन करते हैं। अब 1 साल की जब प्रिपरेशन करते हैं तो वहां पे भी उन्हें उनके ऊपर प्रेशर रहता है कि हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो मेरी चीजें बेकार हो जाएंगी, मुझे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। ये सारी चीजें बाद की हैं। अब इस बच्चे की बात करते हैं जो बच्चा एनटीएससी की तैयारी करता है। अब बच्चा 9th या 10th में एंट्री कर लेता है, एनटीएससी की तैयारी करता है, ठीक। हो सकता है कि इसकी वजह से उसका बोर्ड्स थोड़ा सा वीक हो जाए, वो बोर्ड्स में 85% लेके आए, कोई दिक्कत नहीं भाई, तू 95% लेके रख, ये बोर्ड्स में 85% लेके आए। लेकिन वो बच्चा एनटीएससी की तैयारी करता है, वो बच्चा क्लास 9th + 10th के सेट का मतलब साइंस, मैथ, सोशल साइंस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझता है, वो बच्चा मेंटल एबिलिटी टेस्ट पढ़ता है, वो बच्चा अपना आईक्यू लेवल स्ट्रॉन्ग करता है, चीजों को समझना सीख लेता है, बहुत आगे तक जाता है। तो वो चीजें क्लियर हो गई, मतलब उसने पढ़ना तो सीख लिया है, कंपटीशन की तैयारी कैसे की जाती है वो 10th में सीख लिया है। अब बच्चा क्लास 11th में आ रहा होगा, चल मान लेते हैं भाई कि तेरा एनटीएससी हुआ भी नहीं, तू स्टेज 1 में ही क्वालिफाई नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, तुमने चीजें तो की, तुमने ईमानदारी से मेहनत तो की। अब 11th में जैसे ही एंट्री करता है, बच्चों को चीजें क्लियर है कि मेरे लाइफ का एम क्या है, मुझे करना क्या है, मुझे कहां डाइवर्ट नहीं होना है, मुझे कहां पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, उसे सब कुछ पता है। अब वो 11th से बिना गलती किए चीजों को स्टार्ट करेगा, 11th प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करेगा, 12th में आएगा, 12th को वो विदिन 6 मंथ वो 12th कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। अब वो इतना तेज हो चुका होगा, यहां वाली तैयारी यहां काम करने वाली है, ये ध्यान रखना। एनटीएससी क्रैक हो चाहे मत हो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मैं कमेंट्स में ये उन बच्चों से बात ये जानना चाहूंगा या कभी आपसे रिव्यू भी कराऊंगा, वो बच्चे जो एनटीएससी की तैयारी मेरे साथ कर रहे थे, इस साल उनका पेपर नहीं हुआ है, लेकिन उनके अंदर बदलाव बहुत कुछ आया होगा, उन्होंने चीजों को बहुत अलग तरीके से अब करना शुरू किया। अब वो जब 11th में एंट्री कर रहे होंगे ना, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। अब 12th तुम चीजें फिनिश कर चुके होगे, बोर्ड्स आएगा, बोर्ड्स भी दे दोगे, इसे साल तुम जेईई या नीट में से जो भी तुम कॉम्पिटेटिव एग्जाम टारगेट कर रहे होगे उसको क्रैक करने जा रहे हो। क्यों? क्योंकि अब वो वाली गलती तुम यहां नहीं कर रहे हो जो वाली गलती यहां पे की तुमने। तो ये बड़ा सा बदलाव तुम्हें एनटीएससी की तैयारी करवाएगा। अब एनटीएससी की प्रिपरेशन में सबसे अच्छी चीज ये है कि 9th 10th का जो तुम्हारा प्री फाउंडेशन होता है ना, उसको करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, ये प्री फाउंडेशन ही है, अलग से चीजों को करने की जरूरत नहीं है। 9th 10th का बेस तुम्हें स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि 11th 12th में तुम 9th 10th की चीजें बढ़ाकर पढ़ते हो। लाइट यहां पढ़ रहे हो, वहां जाकर ऑप्टिक्स पढ़ोगे, यहां इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो, वहां पे भी जाके तुम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे, कैपेसिटर पढ़ोगे, यहां मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हो, वहां भी मैग्नेटिज्म पढ़ोगे। क्लास 9 में तुमने ग्रेविटेशन वगैरह पढ़ा है, मैकेनिक्स पढ़ी है, काइनेमेटिक्स पढ़ी है, मोशन पढ़ा है, सब जाके 11th में पढ़ोगे। मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हो, एपी पढ़ रहे हो, प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो, स्टैटिक्स पढ़ रहे हो, कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हो, सब कुछ जाके तुम 12th में पढ़ोगे, 11th में पढ़ोगे। तो 9th और 10th में तुम्हें प्री फाउंडेशन लेवल पर अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना है, इसलिए तुम्हें एनटीएससी की तैयारी करनी है। इसलिए नहीं कि तुम्हें इस एग्जाम को क्रैक करके स्कॉलरशिप जीतना है, स्कॉलरशिप तो वो बाद वाली चीज है, वो मिलेगी नहीं मिलेगी पैसे की दिक्कत नहीं है। अब तो चीजें यूट्यूब पर इतनी अच्छी अवेलेबल है कि आप चीजों को प्रॉपर तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो चीजें थी अपने अंदर। आज जाके अपने काम ये करना है कि
वाई एनटीएससी का अगर तुम्हें आंसर मिल गया तो अपने सामने लिख दो आई हैव टू क्रैक एनटीएससी। ठीक है, अपने लाइफ का एम अपने दीवार के सामने चिपकाओ, ये काम सारे के सारे बच्चों करो। और अपने लाइफ में जो भी तुम्हारे एम है, जो भी तुम सोचते हो, जो भी तुम पाना चाहते हो, उसको कमेंट बॉक्स में बताओ। लिखने से चीजें क्या होती है ना, तुम्हारे दिमाग में छपती हैं। लिखने से तुम्हारे अंदर एक मोटिवेशन आता है कि हाँ मैंने लिखा है, मुझे करना है, ये काम करना है सारे बच्चों को। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी यार कि हमें एनटीएससी की तैयारी क्यों करनी है। अब इसके अलावा ये बात भी है कि भैया मैथ तो आप करा ही रहे हो, मैथ करा रहा हूं, मैथ की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, मैथ की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, फिजिक्स की अवेलेबल है, केमिस्ट्री की अवेलेबल है, रिकॉर्डेड वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आप चाहते हो कि भाई नहीं भैया मेरे को रिकॉर्डेड देखनी है, देख लो यार, ये पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। एनटीएससी मैथ की क्लासेस देखो, 100 वीडियोज है इसमें। ठीक है, सारी वीडियोज एकदम नंबर वाइज है। लेकिन कुछ बच्चे कहते नहीं भाई मुझे लाइव पढ़ना है, लाइव पढ़ने में मजा आता है, तो लाइव का भी प्रोसेस है, उसका भी बता दे रहा हूं। ये चीजें हैं, सारे सब्जेक्ट है इसमें, फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें। अब लाइव भी मैं पढ़ाता हूं, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जुड़ा हुआ हूं। अनअकैडमी के फ्री क्लासेस जहां पर मैथ आपको मैं कंप्लीट पढ़ा रहा हूं, एक ब्लॉक वाइज पढ़ा रहा हूं। ब्लॉक स्ट्रेटजी आई हुई थी, ब्लॉक नंबर 1 फिनिश हो चुका है, वो बिल्कुल अलग है, वो नहीं भी पढ़ोगे मेरे साथ अभी तो उसको बाद में धीरे धीरे कंप्लीट कर लेना, उसके लिए मैं लिंक्स दे दूंगा, फ्री क्लासेस हैं, कंप्लीट कर सकते हो। ब्लॉक नंबर 2 मैं कल से स्टार्ट करने जा रहा हूं, एक दिन 3 घंटे 46 मिनट बाद। ठीक है, कल शाम 5 बजे से मैं ब्लॉक नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहा हूं। जितने भी बच्चे हैं नए, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, मेरे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हो तो जुड़ जाओ, नहीं तैयार हो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम आराम से भाई साइड में रहो, तुम जाओ अपने बोर्ड्स की तैयारी करो, लास्ट में मैराथन देख के खुश हो जाना और जाके वही तैयारी करना। ठीक है, लेकिन अगर तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो, तुम्हारे कुछ बड़े सपने हैं, तुम कुछ अच्छे कॉलेज में पहुंचना चाहते हो, आईआईटी एम्स वगैरह तुम्हारा टारगेट है, तो भाई अभी से मेहनत करना शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, तो कल ये क्लास है, ब्लॉक नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, आरंभ 2.0 की सीरीज चल रही है, डे 21 है, 20 दिन की क्लासेस चल चुकी हैं। वो ब्लॉक नंबर 1 है, उसको अब तुम बाद में रिवाइज करना, लेकिन कल से तुम मेरे साथ लाइव जुड़ो, आराम से आओ, बैठो, देखो कैसे पढ़ाई होती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होगी। डे 21 है ये हमारा। ठीक है, डे 21 है, यहां से हम शुरू करने जा रहे हैं वेन डायग्राम 1। एकदम अलग है ये, तुम पिछली क्लासेस नहीं भी पढ़े होगे कोई दिक्कत नहीं होगी, लाइव क्लासेस होंगी, डाउट पूछ सकते हो, सारी चीजें। एनटीएससी 2023 को टारगेट कर रहे हैं, मेरी प्रोफाइल तुम्हें मिल जाएगी, वहां से स्पेशल क्लास में अपने आप को एनरोल कर लेना। ठीक है, तो वो चीजें हैं। और एक सेकेंड हट जा भाई तू। हाँ, तो जितने भी बच्चे हैं भाई, अगर आप एनटीएससी की अब तैयारी करना चाहते हो, मेरे साथ जुड़ो, आराम से फ्री क्लासेस में करो। बाद में तुम्हें लगे कि यार मुझे मैथ प्लस सेट कंप्लीट पढ़ना है, तो तुम पेड सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, ये तुम्हारी इच्छा पे है। बट मैथ मैं करा दूंगा, उसकी चिंता मत करो। 9th प्लस 10th का सिलेबस तुम अपने से पढ़ते रहो, बाकी चीजें मैं गाइड करता रहूंगा। और अपने लाइफ में अपना एम बनाओ यार, उसके लिए मेहनत करो। ठीक है, तो चीजें आई होप करता हूं कि क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट रह गया होगा तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा, मैं धीरे धीरे करके सभी सवालों के आपके जवाब दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, अपने जूनियर्स को शेयर करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, ताकि सभी बच्चे एनटीएससी की तैयारी करें, मेहनत करें यार। बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमारी कोशिश यही है कि बच्चा कंपटीशन की तैयारी करे। और जब फ्यूचर ही कंपटीशन पे डिपेंडेंट है, अब तो 12th के बोर्ड्स के भी नंबर नहीं मैटर करते हैं, अब तो CUET आ गया है और वहाँ पे भी कंपटीशन ही है। तो कंपटीशन के माहौल में ढलना शुरू करो, क्योंकि आबादी इतनी ज़्यादा है कि अगर आप लोगों से कॉम्पिटिट नहीं करोगे तो आप आगे नहीं जा पाओगे। ये इट्स रियलिटी। ठीक है, कहने वाली बातें अलग हैं कि ऐसे क्या होगा वैसे क्या होगा, रियलिटी जो है उसको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है, बोर्ड्स के परसेंटेज मैटर नहीं करते हैं, बोर्ड्स के परसेंटेज आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन देंगे, लेकिन कंपटीशन क्रैक करोगे तो आप लाइफ में थोड़ा और आगे जाओगे। ठीक है, चलो इसी पॉजिटिव वाइब्स के साथ मैं आपको छोड़ता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल एंड जय